सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 21। हम पिछले 20 पाठों में बेसिक के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं और आज का जो आपका विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह, इन 3 ग्रहों को समझने जा रहे हैं। और आज जब मैं आपको समझा दूंगा तो आप भी अपने घर में अपने होरोस्कोप में चेक कीजिएगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है और कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा काम नहीं करता है दशा महादशा आने पर, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके कामों को रोकने का प्रयास करता है जिसे हम बाधक कहते हैं। तो आरंभ करते हैं। योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह। मैंने एक नियम लिखा है आपके सामने। इस नियम को हमें याद भी रखना है और नियम के अनुसार ही हमें चलना भी है। तो मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, फिर भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी बना लीजिएगा। वैसे आपको याद हो जाएगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने शब्दों को इतनी बार दोहराता रहूंगा कि आपको याद हो जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा जी को एक एक ही राशि प्राप्त है, ये आप जानते हो। बाकी शेष 5 ग्रह जिनके पास दो दो राशियों का स्वामित्व है, तो वह ग्रह या तो केंद्र या फिर त्रिकोण के स्वामी हों, और एकल स्वामित्व वाले सूर्य और चंद्रमा त्रिकोण के ही स्वामी हों तो उन्हें हम योगकारी कहते हैं। तो यहां लिखा भी है, यदि ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो, एकल स्वामित्व जैसे सूर्य और चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी हो तो योग कारक होते हैं। ये इन ग्रहों की जब भी दशा या महादशा हमारे जीवन में आएगी तो ये हमें अच्छा फल या अच्छा परिणाम देंगे। आप देखिएगा, आपको पता भी चलेगा। अकारक ग्रह, हमारे जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों में तीसरा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, 11वां और 12वां, 5 स्थान, पांचों स्थानों को आप मुझसे जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि इनमें कौन सा स्थान मारक है, कौन सा उपचय है, कौन सा केंद्र है और कौन सा त्रिकोण है, त्रिक भाव और त्रिशडाय, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। तो ग्रह 3, 6, 8, 11, 12 भावों में से इन 5 घरों में से किन्हीं 2 स्थानों का अगर कोई ग्रह स्वामी है, कोई भी ग्रह अगर इन 5 घरों में से किन्हीं भी 2 घरों का स्वामी होगा तो वह अकारक कहलाता है और वह हमारे लिए शुभ परिणाम नहीं देता है। जब भी हमारी दशा या महादशा आएगी तो हम देखेंगे कि इस ग्रह के समय पर हमें पीड़ा या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक होता है बाधक ग्रह। अगर हमारा चर लग्न, अब देखिए, अगर आप मेरे पिछले सारे पाठ देखते हुए आ रहे हैं तो आप चर, स्थिर और दी स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। चर लग्न 1, 4, 7, 10, स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11 और दी स्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12, जिसे हम आपोकिलम भी कहते हैं। अगर 1, 4, 7, 10 में ग्रह है तो उसका 11वां भाव, मतलब कि इस कुंडली का 11वां भाव का स्वामी बाधक होता है। और अगर हमारा 2 नंबर का लग्न है तो स्थिर राशि का लग्न हो जाएगा। तो 2, 5, 8, 11 अगर स्थिर लग्न का स्वामी है तो हमारे लिए 9 नंबर घर का स्वामी, मतलब कि भाग्य भाव का स्वामी बाधक होगा। और इसी तरह से अगर दी स्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 अगर है तो उसका 7वें स्थान का स्वामी 7 नंबर, जो कि हमारे पार्टनर का हाउस होता है, ये हमारे लिए बाधक होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी मैं 1 से लेकर 20 पार्ट तक आपको दे चुका हूं। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसे समझने में आपको बहुत सुविधा होनी चाहिए। 3, 6, 10, 11 को हम उपचय स्थान कहते हैं। 1, 5, 9 को हम केंद्र कहते हैं। 6, 8, 12 को हम त्रिक भाव कहते हैं। तो हम भाव की पूरी जानकारी है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 1 नंबर लगन की पत्रिका है तो 1 नंबर के स्वामी हमारे मंगल देव।
ये भी आप जानते हैं। अब हमें यह देखना है कि कौन सा ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थानों का स्वामी है। अगर ऐसा कोई ग्रह होगा तो वह योग कारक होगा। तो मंगल देव जी की एक राशि यहां और दूसरी राशि यहां है, तो ये योग कारक होंगे नहीं। 2 नंबर शुक्र की राशि और एक 7 नंबर शुक्र की राशि, तो क्या ये केंद्र या त्रिकोण में है? ये केंद्र में है मगर ये त्रिकोण में नहीं है, तो इसलिए ये भी योगकारी नहीं होंगे। 3 नंबर हमारे बुध देव, क्या इनकी दूसरी राशि 6 नंबर जो कि त्रिक भाव में है, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों में राशि नहीं है, तो ये हमारे लिए शुभ होंगे नहीं होंगे। 4 नंबर हमारे चंद्रदेव जी, जिनकी सिर्फ एक ही राशि होती है, और मैंने नियम लिखा है कि एकल स्वामित्व जैसे सूर्य और चंद्रमा, अगर ये दो ग्रह सिर्फ त्रिकोण के स्वामी होंगे तो हमारे लिए योगकारी होंगे। तो चंद्रदेव हमारे केंद्र में है, त्रिकोण में नहीं, तो हमारे सूर्यदेव क्या त्रिकोण या केंद्र में है? तो यहां पर सूर्यदेव हमारे त्रिकोण के स्वामी हैं, 5 नंबर राशि है, और इनकी सिर्फ एक ही राशि होती है, इनकी दूसरी राशि नहीं होती है। तो किसी भी, अगर आप लोगों में से किसी का भी मेष लगन की पत्रिका है तो सूर्यदेव आपके लिए पूर्ण योगकारी है। जब भी सूर्यदेव जी की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये आपको शुभ परिणाम देंगे। तो मैं यहां पर योगकारी ग्रह की जगह पे सूर्यदेव लिख दे रहा हूं। आज हमने योगकारी ग्रह मेष लगन की पत्रिका में जान लिया है। अकारक ग्रह, किन्हीं भी 5 घरों में किसी ग्रह की अगर 2 राशियां होंगी तो वह हमारे लिए अकारक होगा। मतलब कि जब भी उस ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा आएगी तो वह हमें शुभ परिणाम नहीं देगा। देखते हैं हमारे 5 घर जिन पे मैं लिख दे रहा हूं, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और ये 12 नंबर। मैंने 5 घर 1 2 3 4 5 करके लिख दिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें किस ग्रह की 2 राशियां इन घरों में विराजमान है। तो हमारे बुध देव जी की एक राशि, तो दूसरी राशि इस घर में है, इस घर में भी है, इस घर में भी है। तो बुध देव जी की दोनों राशियां इन 2 घरों में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि इस पत्रिका के लिए बुध देव जी अकारक होते हैं। अब देखिए मेष लगन की पत्रिका है, बुध देव है। आप पहले पाठों में पढ़ चुके हैं, नैसर्गिक ग्रह जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मंगल देव बुध देव जी को अपना मित्र नहीं समझते हैं। तो यहां भी हमें देखने को मिल रहा है कि बुध देव जी की 2 राशियां हैं, एक तीसरे घर में और एक 6 नंबर घर में। तो जब भी मेष लगन वालों के लिए बुध देव जी की महादशा या अंतरदशा आएगी तो वह उन्हें पीड़ा या परेशानी दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने बुध देव जी को अकारक ग्रह के रूप में यहां पर लिख दिया है। अब ये चर लगन है, स्थिर लगन है या द्विस्वभाव लग्न है? तो ये 1 4 7 10 जिसे हम चर लग्न कहते हैं। तो चर लगन वालों के लिए मैंने नियम लिखा है कि चर लग्न में 11 नंबर, स्थिर लग्न में 9 नंबर और द्विस्वभाव लग्न में 7 नंबर घर का स्वामी बाधक होता है। अब इसमें कौन सा घर मानेंगे हम? 11 नंबर घर। तो 11 नंबर घर के स्वामी कौन है हमारे? शनि देव। 11 नंबर राशि जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं और उसके स्वामी सैटर्न। तो शनि देव जी इस पत्रिका में हमें कहीं ना कहीं परेशानी या पीड़ा, तो इस पत्रिका में शनि देव जी हमें कहीं ना कहीं परेशानी या पीड़ा या हमारे कामों में बाधक बनने का प्रयास
कर सकते हैं। तो मैं यहां पे शनि देव जी लिख दे रहा हूं। अकारक को हम शत्रु भी कह सकते हैं, आप चाहें तो यहां पे शत्रु भी लिख सकते हैं। और योगकारी ग्रह को आप पूर्ण रूप से मित्र भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मित्र मतलब योग कारक, शत्रु मतलब अकारक और बाधक मतलब जो हमारे को प्रॉब्लम्स देता है। एक महत्वपूर्ण नियम और याद कर लीजिए, बहुत आसान सा है, फिर भी आखिरी में आपको इसलिए बताता हूं कि आप इसे माइंड में बिठा लें। कोई भी हमारे इन 12 भावों में किसी भी ग्रह के पास 2 राशियां हैं और उसकी एक राशि अच्छे घर में और एक राशि बुरे घर में है, तो हम उसे सम कहेंगे। ठीक है, किसी भी एक ग्रह की 2 राशियां एक अच्छे घर में और एक बुरे घर में विराजमान है, तो हम उसे ना मित्र कहेंगे ना हम उसे शत्रु कहेंगे, हम उसे उस लग्न पत्रिका के लिए सम कहेंगे। साथ साथ मैं आपको तत्कालिक मित्र का भी उदाहरण देता चला जाऊंगा कि ताकि जब हम नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र पढ़ेंगे तो एक ही चैप्टर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारे किसी ग्रह की 2 राशियां हैं तो एक राशि अच्छे घर में विराजमान है और एक बुरे घर में विराजमान है, तो हम उसे ना मित्र कहेंगे ना हम उसे। एक बार और ध्यान दे लेते हैं कि हमारी इन पत्रिकाओं में कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा शत्रु है और कौन सा सम है। तो मेष लगन की पत्रिका में 1 नंबर मंगल अच्छे घर के स्वामी और दूसरी बुरे घर के स्वामी, एक अच्छा और एक बुरा हम सम कहेंगे, जबकि इस पत्रिका के मालिक हैं फिर भी हम मंगल देव जी को सम कहेंगे। 2 नंबर और दूसरी राशि 7 नंबर एक अच्छे स्थान में और एक बुरे स्थान में, तो एक अच्छा एक बुरा हम कहेंगे सम। अब हमारी बुध देव जी की राशि एक बुरे स्थान में और दूसरी भी बुरे स्थान में, तो हम इसे शत्रु कह सकते हैं। तो यहां मैं शत्रु लिख दूं, शत्रु शत्रु। अब चंद्रदेव जी हमारे केंद्र में है और उनकी एक ही राशि होती है, तो इन्हें हम अच्छा ही कहेंगे, तो इन्हें मैं यहां पर मित्र लिख दूं, जबकि मंगल देव जी इन्हें अपना अच्छा मित्र मानते हैं, यहां देखने को भी मिल रहा है। सूर्य देव जी की एक ही राशि है जो त्रिकोण में है, इसलिए हम इसे अति मित्र कहेंगे क्योंकि ये पूर्ण रूप से योगकारी है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर बृहस्पति देव जी की एक राशि बहुत अच्छे घर में और दूसरी राशि बुरे घर में, तो हम इसे सम कहेंगे, तो यहां भी मैं सम लिख दे रहा हूं। अब शेष सिर्फ 2 ही राशियां बचती हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। दोनों राशियों के स्वामी हमारे शनि देव जी हैं, एक अच्छे घर की राशि और एक बुरे घर की राशि, तो इसलिए हम कहेंगे सम। तो मेन आपको सम का नियम समझाना चाहता हूं कि अगर किसी भी ग्रह की एक राशि अच्छे घर में है और एक बुरे घर में है, तो हम उसे ना मित्र कहेंगे और ना शत्रु कहेंगे, उसे हम मित्र कहेंगे। अब इस पूरी पत्रिका में हमें अति मित्र शिव सूर्य देवी दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैंने योग कारक की जगह पे लिखा है। सिर्फ एक ही शत्रु दिखाई दे रहे हैं, बुध देव जी, इसलिए मैंने बुध देव जी को आकारक के रूप में लिखा है। और चर लगन में 11 नंबर का स्वामी बाधक होता है, इसलिए मैंने यहां पर शनि देव जी का नाम लिखा है। तो आज आप अपने होरोस्कोप में एक बार जरूर देखिएगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा आपके लिए शत्रु है और कौन सा आपके लिए बाधक है। आगे और प्रयास करते रहेंगे और कुंडलियों पे हम चर्चा करेंगे, आपको समझाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।